आज 6 मार्च हो चुका है और मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। एनसीटी ने 8 मार्च तक का समय दिया हुआ है कि पूरे भारत से या कहीं से भी कोई भी है जिसको एनसीटी अधिनियम 2025 में कोई आपत्ति दर्ज करना हो तो 8 मार्च तक जो है वो दर्ज कर सकता है। 8 मार्च 2025 के बाद एनसीटी अधिनियम 2025 वो लागू हो जाएगा। कौन सी डेट में लागू होगा इस डेट की भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि जो आपत्तियां आएंगी उस पर 2-4 दिन या 1 हफ्ता या 10 दिन जो भी समय लें, वो आपत्तियों पर जो भी उसमें देखा जाएगा, पाया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। विचार करने का समय जितना भी ले लें उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और इसमें इफ़ बट कहीं है ही नहीं कि ये लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक कमेटी बना करके तैयार किया जाता है और वो कमेटी जो लेकर के आती है वो लागू करने के लिए होता है। और एनसीटी के पास पूरे पावर हैं। उसी पावर का भी प्रयोग करते हुए एनसीटी ने 2018 में बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए गजट लाया। और जिन लोगों ने उस गजट को जो है चैलेंज किया था कोर्ट में, राजस्थान सरकार और फिर सुप्रीम कोर्ट गया वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चैलेंज को उस बेस पर एक्सेप्ट नहीं किया जो उनका अपना मूल पॉइंट था। हाँ, चूँकि एनसीटी ने स्वयं एक जो है कमी किया था कि जब वो गजट तैयार किया गया उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं किया गया। आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखा हुआ है। तो वो मीटिंग न होने के कारण एनसीटी का जो 2018 का गजट था सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कि भाई जो नियम है उस नियम का पूर्णतः पालन किया जाए। तो चूँकि नियम का पूर्णतः पालन नहीं हुआ था इस वजह से वो गजट जो है रद्द किया गया, न कि इस आधार पर कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड क्या क्या जो अपने अपने तर्क थे लोगों के, तो उस आधार पर नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो आप लोग पढ़ा कीजिए कोर्ट ऑर्डर, ध्यान से पढ़ा कीजिए। अखबार की बातों को सच मत मान लिया कीजिए। कोई कह देता है, कोई यूट्यूब वाला या कोई भी कुछ भी कह देता है तो उसकी बात को पूरी तरह सच मत मान लिया कीजिए। हम भी कुछ कह रहे हैं तो मेरी बात सुन करके ऐसा नहीं बस मेरी बात सुन करके रहेगा उसी को सच मान लिया। आप लोग क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को जाकर के अपनी आंख से आप देख लीजिए। अगर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से देखिए, उसको पढ़िए, समझिए। जहाँ समझ में ना आ रहा हो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लीजिए या किसी और से पढ़वा कर समझने का प्रयास कीजिए, चर्चा कीजिए आपस में, आ जाएगा सामने। तो ऐसे ही एनसीटी अधिनियम मसौदा जारी हुआ, इस पर हम आप खूब बातें किए, पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। जो एनसीटी के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी, उन्होंने इस पर पॉडकास्ट भी अपना जारी कर दिया। तो एनसीटी तो ताबड़तोड़ जो है छक्के पे छक्का मार रहा है, लगातार जो है अपडेट दे रहा है। एनसीटी अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी जो है पूरा संभाले हुए हैं कमान, वो बैट लेकर के छक्के पे छक्का लगाए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो रुक नहीं रहे हैं। इट मीन्स अब ये होने जा रहा है। तो आपके मन में या किसी के मन में इफ बट है कोई तो वो निकाल दे। मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, बीएड वाले भी कर रहे हैं, बीटीसी डीएलएड वाले भी कर रहे हैं। हम तो डाल ही रहे हैं सारे रिकॉर्डिंग बातचीत की, आप सुनिए। डीएलएड वाले भी कॉल कर रहे हैं तो वो मना रहे हैं कि चाह रहे हैं कि ये ना आए। क्यों? कोई कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर उनको नहीं लगता है कि वो बीएड वालों से कंपटीशन कर पाएंगे। तो ये उनकी गलत धारणा है। पढ़ाई कीजिए और कंपटीशन अच्छा होता है। स्वस्थ कंपटीशन के लिए तैयार रहिए हमेशा। कंपटीशन से लाभ ही हुआ है, कभी हानि नहीं हुआ। कंपटीशन से अच्छे लोग आते हैं आगे। खैर, तो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। जो भी इफ बट है वो सब 8 मार्च के बाद जिस दिन लागू होगा खत्म हो जाएगा। तो मात्र 2 दिन, सिर्फ 2 दिन शेष हैं। 2 दिन और धैर्य रख लीजिए, इसके बाद एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा। इस बार की इस बार की होली जो है धूमधाम से मनाइए, रंगों के साथ मनाइए। जो लोग रमज़ान, ईद वगैरह हैं वो लोग अपना बेफिक्र होकर के ये मनाएं त्यौहार। तो त्योहारों को एंजॉय कीजिए। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब भी एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो 8 मार्च में मात्र 2 दिन शेष हैं। और मेरे पास जो फ़ोन आज आया है, जिनकी बातचीत हम सुनाने जा रहे हैं, ये भाई साहब यूपी के रहने वाले हैं, बलिया से रहने वाले हैं और बिहार भर्ती में ये थे। और जब वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी तो उसमें इनको नहीं लिया गया, इस तरह के लोगों को। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का मामला है, ऐसे और भी हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यूपी में 69,000 में जो लोग सिलेक्ट हुए उनको बाहर नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि 11 अगस्त 2023 के पहले वो ज्वाइन कर चुके थे। और छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइन किए थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी। तो जो डेट है उसका ध्यान रखा कीजिए, डेट का बड़ा महत्व होता है।
जब आप उस डेट के अंदर थे तो वो वैलिड माना जाएगा, उस डेट के बाद हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो सुधार की आवश्यकता थी, वो गलत डेट पर ज्वाइन कर लिए थे। अब जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा उसके बाद उनको फिर से ज्वाइन कराया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को फिर से ज्वाइनिंग आगे मिल जाएगी। अगर आपके हाथ में कुछ है करने के लिए वो है तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अगली भर्ती की तैयारी कीजिए। और हम लगातार बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है जिन राज्यों में, वहाँ हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होने जा रहा है। यानी कि अगर 5 कक्षाएं चलती हैं तो 5 कक्षाएं चलाने के लिए उन्हें अच्छे से सुचारू रूप से पढ़ाई हो, इसके लिए 5 शिक्षक वहाँ निश्चित रूप से उपलब्ध हों। इसके लिए एक नई योजना केंद्र सरकार जारी करने जा रही है, बजट जारी हो चुका है, 15% बजट बढ़ाया गया है शिक्षा का। तो 1 अप्रैल के बाद ये नया बजट मिलने लगेगा, राज्यों के भी बजट आ रहे हैं तो ये सारे जो बजट पेश हो जाएंगे इसके बाद 1 अप्रैल से नया बजट मिलने लगेगा। 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। 31 मार्च 2025 वो डेट है जब लागू हो जाएगा एक नया, यानी वो लास्ट डेट है। उसके बाद टेट सी टेट जो कैंडिडेट पास नहीं हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड करके कहीं पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, संविदा पर या कहीं भी पढ़ा रहे हैं और टेट सी टेट पास नहीं हैं अब तक, तो 31 मार्च 2025 वो डेडलाइन है जिसके बाद उन्हें समस्याएं आएंगी, इनको हटाना शुरू किया जाएगा। जैसे शिक्षा मित्र हैं बिना टेट वाले, तो उनको टेट पास करने की कोशिश करना चाहिए कि वो पास कर लें, क्योंकि 31 मार्च 2025 के बाद वो प्राइमरी में नहीं रह पाएंगे। हाँ, और कहीं हो सकते हैं जहाँ टेट नहीं है, जैसे प्री प्राइमरी। गवर्नमेंट भी एक स्टेप लेने जा रही है, वो कक्षा 1 और 2 क्लास 1 और 2 को प्राइमरी से हटाने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा प्लान किया गया। क्यों प्लान किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टेट पास नहीं हैं, तो जब प्री प्राइमरी बनाया जा रहा था, इसकी तैयारी की जा रही थी, मसौदा तैयार किया जाता था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुआ उससे पहले ही तय किया गया कि बहुत सारे लोग नॉन टेट हैं, तो उनको जो है कैसे व्यवस्था क्या बनाया जाए, तो प्री प्राइमरी में कर देते हैं उनको। तो प्री प्राइमरी वो पढ़ाते हैं प्राइमरी में, तो 1 और 2 को खास तौर पर शिक्षा मित्र पढ़ाने के लिए रखे गए थे, तो कक्षा 1 और 2 को ही प्री प्राइमरी में कर दिया जा रहा है। तो 5+3+3+4 ये नियम भी संभावना है कि 1 अप्रैल से लागू हो जाए और कक्षा 1 और 2 प्राइमरी की जगह प्री प्राइमरी में चला जाए, तो जो नॉन टेट शिक्षा मित्र है वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर यही सोच रहे हैं कि हम भी अच्छा वेतन पाएँ, परमानेंट हो जाएं, तो उनको टेट सी टेट पास करना पड़ेगा। और ये इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि प्री प्राइमरी में भी आप बिना टेट सी टेट करा लेंगे। प्री प्राइमरी के लिए भी टेट सी टेट परीक्षा आने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी स्तर पर टेट परीक्षाएं होंगी, यानी प्री प्राइमरी में भी टेट होगा, आप टीजीटी देने जाते हैं वहाँ भी टेट होगा, आप पीजीटी के लिए जाते हैं वहाँ भी टेट होगा, यानी हर स्तर पर टेट परीक्षा। अभी और टेट परीक्षाएं लागू की जाएंगी। अभी तो 2 ही टेट परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे आप जिस भी राज्य से हो 2 ही हो रहा है, केंद्र भी 2 ही कराता है, सी टेट 2 ही होता है। और ब्रिज कोर्स भी तरह तरह के आने जा रहे हैं, कई तरह के ब्रिज कोर्स आने जा रहे हैं। जो NSDLED हैं इनकी भी अपनी डिमांड है, इनको भी अभी कहीं सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिला, जिन राज्यों में मिल भी रहा है तो वो विवादित हो रहा है, तो इनके लिए भी जो है ये ब्रिज कोर्स आने जा रहा है। और ये ब्रिज कोर्स कैसे लागू होगा, कौन कौन से ब्रिज कोर्स आएंगे, किसके लिए क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी जब आएगा तो पता चल जाएगा। और लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों में भ्रम है इस तरह का कि जो एनसीटी अधिनियम है उसके लागू होने के बाद जो आगे लोग बीएड करेंगे वो मान्य होंगे, पीछे वाले नहीं होंगे। ये सब भ्रम निकाल दीजिए, इस तरह की फालतू बातें सोचिए नहीं। आपके दिमाग में कितना भी फिजूल खुरापात आता रहे, फिजूल बातें आती रहें, वो आपके दिमाग की उपज है या किसी और के दिमाग की उपज है, ठीक है। तो अपने दिमाग की उपज पर बात मत किया कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई आप पढ़िए, उसमें जो लिखा है सिर्फ उसी को एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं लिखा है मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको कि जब आएगा तब उसमें पता चल जाएगा। या फिर अगर आप सोचना ही चाहते हैं तो अपने अंदर की कायरता, अपने अंदर का लालच, अपने अंदर का डर, इसको साइड में कीजिए, पॉजिटिव सोच बनाइए और जो होना होगा वो होगा। पॉजिटिव सोचिए कि हम पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे टेट सी टेट आजीवन हुआ तो सबका हुआ, पीछे वालों का भी आगे वालों का भी। ऐसे ही बीएड जब वैलिड होगा तो सारे बीएड वैलिड होंगे। बस ये हो सकता है कि नया सिलेबस आ रहा है तो उनको ब्रिज कोर्स करने की मजबूरी, मतलब बाध्यता न रहे, पीछे वालों को ब्रिज कोर्स करना ही पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें रहेंगी, आएगा तो आप देख लीजिएगा।
तो आप लोग फिजूल की बातें दिमाग से निकाल दीजिए। हर कोई डर रहा है, करे मेरा फला लिस्ट से नाम निकल गया, मेरा अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, डीएलएड वाले बीएड आ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, बीएड वाले कि अगर देर से आएगा गजट लागू होगा, इनका भी डर यही है कि अगर देर हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, पढ़ें ना पढ़ें, ऐसे ऐसे सवाल। कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हैं अपना? आप बस एक चीज़ जानिए, जीवन मिला है जीने के लिए। जीने के लिए आपको पेट भरना है, आपकी कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा एक सरकारी मास्टर से कहीं बढ़िया कमा रहा है चाट की दुकान वाला, चाय की दुकान वाला। कमा तो वो भी रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं, 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़े की सिलाई करके, बुटीक वगैरह स्टार्ट करके, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से टिफ़िन वगैरह की व्यवस्था करके वो बच्चों को टिफ़िन देना, हम बहुत सारे गिनती करा सकते हैं। हम खुद इन सेवाओं का लाभ लिए हैं। जब हम बीएड कर रहे थे तो अकेले लास्ट जब हम लोग का कोर्स पूरा हो गया, फिर 4-6 महीने का गैप था, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट पड़ा था और कुछ महीने के लिए गए थे। अब उसमें पढ़ाई किया जाएगी, खाना पकाया जाए, तो हम खाना पकाने की जगह हमने जो है टिफ़िन, जहाँ हम रहते थे वहीं सामने एक आंटी जो है टिफ़िन का था। टिफ़िन मतलब या तो आप जाके वहाँ खा लीजिए, आपके पास आप लेकर के आ जाइए। तो कौन खाना बनाने जाए? ठीक है, थोड़ा कच्चा पक्का, थोड़ा रूखा सूखा, जो भी जैसा भी था, बहुत अच्छा नहीं था उनके यहाँ, लेकिन इतना तो था कि पेट भर जाए, खाने लायक था। तो वहाँ जा कर के खा लेते थे और उससे उनका घर चलता था। इस तरह से अन्य भी बहुत सारे बच्चे उनके यहाँ खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो है नौकरी के बिना बहुत कुछ है, और ऐसा संभव ही नहीं है कि 140 करोड़ सबको सरकारी नौकरी मिल ही जाए। तो ये सब दिमाग का जो है खुरापात निकाल दीजिए कि हम जो है फला पढ़ाई कर लिए तो अब हम यही करेंगे वही करेंगे। जिसका होता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं होता है तो भी 1000 रास्ते हैं। बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा है, चाहे आपके परिवार में किसी की उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा है और वो कमा नहीं रहा है, तो फिर वो आगे जा कर के बेकार हो जाएगा। हमें जहाँ तक अपना याद है, हम जब रहे होंगे 7-8 साल के, तब से जो है हम इन्वॉल्व हो गए थे फैमिली बिजनेस में, ठीक है। और तब से धीरे धीरे उसी काम को, चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए जाते थे, लेकिन जाते जाते करते करते फिर उसमें धीरे धीरे हम हाई स्कूल तक जाते जाते पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए और खुद के दम पर बहुत कुछ करने लगे थे। तो हाई स्कूल तक जाते जाते खुद का अपना हमने जो है सेटअप बना लिया था पूरा। अच्छा खासा जो है टर्नओवर था हमारा, सब कुछ बिजनेस कर रहे थे। तो हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक हमने जो है पूरा फुल बिजनेस किया, साइड में पढ़ाई था। फिर उसके बाद हमने बिजनेस को बिल्कुल हटा दिया और पढ़ाई को मेन ले आए, और फिर तब से फिर आप लोग के साथ भी धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो आप अगर पैसा कमाना नहीं सीखेंगे तो समस्याएं आएंगी। हम तब बिजनेस करते थे, तब कमाते थे, बहुत सारी चीज़ें किए हैं, पूरी कहानी नहीं सुना सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पर्सनल मैटर से, और बस ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको। और इसके बाद जब हम बीएड कर लिए तो भी हम बैठे नहीं रहे, बाहर निकले, हाथ पैर मारे, एक जॉब हासिल की, केवीएस में पढ़ाए, एनवीएस में गए, बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में, डीएवी, डीपीएस और सेंट मैरी, सेंट थॉमस, सनबीम, इन जैसे संस्थानों में हम जा चुके हैं। बहुत अच्छे संस्थानों को हम देख चुके। आज के टाइम में भी हमने अपना खुद का कोचिंग भी चलाया था, सब कुछ। आज के टाइम में आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, यूट्यूब है, और सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद कोचिंग वगैरह चला करके सब कुछ आप लोग से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आज भी हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आज भी अपने कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें रन कर रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये चीज़ें इसलिए क्योंकि हम बैठते नहीं हैं, हम भी जो है कुछ न कुछ हर वक्त करते रहते हैं। तो जब जहाँ जो मौका मिले करते रहिए, पैसा कमाते रहिए। 20 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी हो चाहे आपके परिवार में किसी की, उसको धक्के मार मार के कोई काम करवाइए, कहीं भेजिए। कि हो सकता है किसी जो है सर्विस सेंटर, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का सर्विस सेंटर है, गाड़ी का, कार वगैरह का, वहाँ भेज दीजिए, वहाँ जा कर के वो काम करे। अरे कुछ नहीं करेगा, जो काम ये साफ़ करो, ऐसा करो ऐसा करो, कुछ करेगा, कुछ कमा के लाएगा सुबह शाम तक। कोई इलेक्ट्रीशियन की दुकान हो, वहाँ पर भेज दीजिए, बात करके वहाँ पर बैठे, कुछ जोड़ेगा तोड़ेगा, कुछ कमाएगा। कोई कपड़े की दुकान हो, वहाँ पर बच्चों को भेज दीजिए, वहाँ पर जाकर कपड़े दिखाना, सेल्समैन का काम करें, किसी मॉल में काम कर लें, किसी जो है राशन वाली दुकान पर काम कर लें। बहुत विकल्प हैं इस दुनिया में। अगर 20 साल से ऊपर का कोई है बैठा हुआ है तो बैठे मत रहिए, कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाइए,
कहीं और स्कूल में जाकर पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, पैसा ज़रूर कमाइए। जब आप पैसा कमाने लगेंगे ना, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या नियम बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है। ये जो समस्याएं हैं आपके साथ, वो इसी वजह से हैं कि आप बैठे हैं या तो कम कमा रहे हैं। अपनी कमाई को बढ़ाइए और लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। अभी हम पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, वो भी सुनिएगा। उनकी जो भी समस्या रही है, उनके अंदर एक डर है, वो डर इसी कारण से है कि अगर ऐसा ना हुआ तो, वैसा ना हुआ तो। वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, पैसा कमाना शुरू कीजिए। इम्पॉर्टेंट है पैसा कमाना, और माध्यम ढूंढिए। चाहे जिस भी माध्यम से, अलख पांडे जी को देखिए, उन्होंने अपना माध्यम बनाया जबकि वो इंटर फेल थे, फिजिक्स वाला, ठीक है। और खान सर को देखिए, तो ये लोग सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं किए हैं, ये लोग स्ट्रगल करते करते टीचिंग फील्ड में, इन्होंने बीएड बीटीसी डीएलएड ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन आज कहाँ पहुँच गए। और आपको तो कोई जानता भी नहीं, आपने ये सारी बीएड बीटीसी कुछ ना कुछ किया होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमने तो बीएड किया है, बीएड जो है अब प्राइमरी में वैलिड है नहीं, तो बीटीसी करना चाह रहे हैं, डीएलएड करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कर भी रहे हैं। वो सारे लोग अज्ञानी हैं। हम बार बार कह रहे हैं, क्यों समय पैसा बर्बाद करते हैं आप लोग इन चीज़ों में। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा जो है दिमाग लगा लीजिए। देखिए अब आने जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं जिन्होंने उधर का रास्ता अपनाया। और जो बीटीसी डीएलएड कर चुके हैं, भाई साहब आप लोग के लिए भी अच्छी खबर है कि बीएड एक वर्षीय भी आने जा रहा है। आप लोग एक वर्षीय वाला बीएड कर लीजिएगा। और जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि एमएड भी आने जा रहा है। आप जो है कहीं पर पढ़ाते लिखाते हों, कोई काम करते हो, उसके साथ भी आप एमएड कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव सोच रखिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। जो भी लोग हैं जुड़े हैं, वो उनका ये कर्तव्य बनता है कि सारी जानकारी आप भी लीजिए और ये सारी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। तो आपका काम है कि ये वीडियो खूब अधिक से अधिक शेयर करना, हर किसी तक पहुंचाना, और उनको कहिए भैया ये चीज़ें होने जा रही हैं, एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है। एनसीटी अधिनियम 2025 का जो मसौदा है, ड्राफ्ट है, वो एनसीटी की वेबसाइट पर है, वहाँ से ले लीजिए। नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइए। सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर से ही टेलीग्राम चलता है, इस नंबर से ही व्हाट्सअप चलता है। आप हमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर, आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको वो ड्राफ्ट मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में भी रहेंगे, बीच बीच में हम फिर से शेयर कर देंगे, मिल जाएगा। तो दोनों से जुड़ना जरूरी है। और जिस टेलीग्राम पर तो पड़ा ही, आप पुराने मैसेज देख सकते हैं, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, आप लिंक यहाँ से पा जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन है वीडियो के नीचे, आप उस पर जाइए, वहाँ सारे लिंक हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। सामने नंबर है, उसको सेव कर लीजिएगा पीके सर के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर ज़रूर करना है, हर किसी को करना है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, हर जगह शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है, मात्र 2 दिन शेष हैं, 8 मार्च आखिरी डेट है, 8 मार्च के बाद ही कभी भी लागू हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको। ये बलिया के भाई साहब हैं, थोड़ा सा ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे थे, कंफर्मेशन कराना चाह रहे थे। तो आपके दिमाग में कुछ भी खुरापात आता है, कुछ भी सवाल आते हैं, कुछ भी उपज होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो है सही हैं, वो आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। आपके दिमाग के ऊपर से कुछ नहीं होगा। आप क्रिकेट देखते हैं बैठ करके, चाहे जितना चिल्ला लीजिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ही आपके दिमाग में कुछ भी आता रहे, कुछ भी होता रहे, उससे कुछ नहीं होता है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, नियमों को समझिए। अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसका भी कारण है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है उसका भी कारण है। कारण को जानने का कोशिश कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और आप अगर सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, अखबार का न्यूज़ पढ़कर सिर्फ चलते हैं, तो फिर आप परेशान होते रहेंगे, ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। तो भ्रम में न रहिए, सच्चाई से रूबरू होइए, और हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहते हैं। आज भी लोग यही जानते हैं कि बीएड जो है सिलेबस ऐसा होने के कारण कोर्ट ने रद्द किया। नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीटी ने एक मीटिंग नहीं किया था, इसकी वजह से रद्द हुआ था। वो कोर्ट ऑर्डर भी डाउनलोड करके पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट डालिए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और गूगल में जैसे ही डालेंगे लिंक आ जाएगा, टच कीजिएगा। उसके बाद जा करके जिस डेट में ये ऑर्डर हुआ था वो डेट डालिएगा, उस डेट में जा करके आप सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्ट ऑर्डर सर्च करके कोई न कोई माध्यम से वहाँ डालना होता है, और आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर जरूर पढ़ा कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? गणेश यादव बोल रहे हैं सर, बलिया जिला से। बताइए।
सर ये जो आपका वीडियो मैंने कई बार देखा, एनसीईटी के रेगुलेशन नया 2025 में लागू होना है। तो हम्म सर मैं इस मामले में ये जानना चाह रहा था कि जब लागू होगा तो जिस डेट को लगाया जाएगा उस डेट से लागू होगा, या फिर जिस डेट को रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने उस डेट को। सर मैं ये जानना इसलिए चाह रहा था क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हम्म मैंने फॉर्म डाला हुआ था, मैं बीएड से हूँ, प्राथमिक में डाला था, और मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि हम्म इनको बाहर किया जाता है। तो हम लोगों ने बोर्ड पहले से तो संपर्क। पहले तो सुधार कर लीजिए। आप बार बार आप लोग कहते रहते हैं कि बाहर किया गया, बाहर किया गया। बाहर कहीं से नहीं किया गया। एनसीटी का, अरे सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ओके ने सर। सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया था, इस हम्म वजह से हम्म। जो है बीएड को लिया नहीं जा रहा था। कहीं से बाहर नहीं किया गया। 69,000 ओके। भर्ती यूपी के अंदर हुई, कोई भी बाहर हुआ है? अच्छा ओके सर, सॉरी, सुन लीजिए मेरा सवाल थोड़ा सा। हम्म तो हम लोगों ने बोर्ड से संपर्क किया कि सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एलिजिबल नहीं है, तो क्या करें। तो बोर्ड ने कहा कि आप लोग एग्जाम दीजिए, आप लोग का फॉर्म इनके ऑर्डर से पहले हो गया था और सरकार आप पे फैसला लेगी। हम्म हमने एग्जाम दिया, हमारा नंबर जब जिस दिन मेरिट आया तब तक कुछ नहीं बताया गया हमें। हम्म अचानक रात को मेरिट आया, उसमें बीएड को बाहर करते हुए मेरिट जारी किया गया। लेकिन मेरा नंबर सर 6 नंबर ज्यादा था जितने पे मेरिट बनी थी उससे। हम्म तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सर मतलब कब से ये लागू होगा, उस डेट से लागू होगा या फिर पीछे से? यदि पीछे से लागू होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हम्म यदि नए डेट से लागू होगा जैसे मार्च में जैसा कि आप बता रहे हैं तो फिर हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर हम बाहर रहेंगे। हम्म। बस इतना सा जानना था सर। अच्छा, आप जब एग्जाम देने गए तो आपको एग्जाम देने से रोका गया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि आप आवेदन किए थे, और आप हम्म, आवेदन किए थे तो आवेदक होने के कारण आपके पास हम्म, एडमिट कार्ड वगैरह रहा, इसलिए रोका नहीं कि आपका हम्म, अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया गया आज तक। हम्म, हम्म, तो पहले अलग अलग चीजों को जो है अलग अलग समझिए कि आपका जो आवेदन है उसको तो निरस्त नहीं किया गया, किसी का भी, जो भी बीएड वाले। ठीक। तो अब जब आपका आवेदन निरस्त नहीं हुआ है तो आप उसमें अभी भी हैं, उस लिस्ट में, जी आवेदन वाले। जी। अब जब आगे प्रोसेस चल रहा है नियुक्ति हम्म का, तो हम्म जब नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग जिस डेट में दी जाएगी, तो ज्वाइनिंग हम्म देने के लिए बीएड वैलिड होना चाहिए। लेकिन बीएड इस वक्त गजट रद्द होने के कारण वैलिड नहीं है प्राइमरी में। हम्म तो नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अगर बीएड वैलिड नहीं है, इस कारण से बीएड को वो नियुक्ति नहीं दे सकते। हम्म अब जब ये प्रक्रिया चल रही है, हम्म मान लेते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल आ जाता है एनजीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाता है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए। कल जो है बीएड फिर से वैलिड हो जाता है, लागू हो जाता है ये नियम। जी। तो अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है हम्म तो भी, और अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो भी, हम्म आप उसमें आवेदन किए हुए हैं, आवेदक हैं, हम्म। तो इसके आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा। अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई है हम्म। तो फिर आप कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप बता रहे हैं चल रहा है ये प्रक्रिया, अभी पूरा तो हुआ नहीं बंद। नहीं नहीं सर, मैंने ये बोला कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन हम्म सर सुप्रीम कोर्ट का ये भी गाइडलाइन है कि जितनी सीटें आपकी हैं और यदि एलिजिबल कैंडिडेट है तो आप हम्म सीटों को खाली नहीं ले जा सकते। हम्म जबकि 22 से 23 हजार सीटें खाली गई हैं, जिसमें केस किया गया था पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में। हम्म पटना सिंगल बेंच ने कहा कि आपको ये सीटें भरनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर। हम्म इन्होंने 3 महीने तक चुपचाप इंतजार किया और उसके हम्म बाद जैसे पूरा हुआ तो कोर्ट ऑफ कंटेम हुआ। हम्म कोर्ट ऑफ कंटेम के पहले डेट पे उनके वकील ने, काउंसिल ने कहा कि हम बोर्ड से पता करके इसमें अगले डेट पे जानकारी देंगे, और उस बीच 1 हफ्ते का समय लेकर और उस बीच के डबल बेंच में सरकार हम लोग के अगेंस्ट अपील कर दी, और इस समय वो मामला विचाराधीन है डबल बेंच के सामने। तो मामला अभी विचाराधीन है, सीटें अभी हम्म, भी खाली हैं। बहुत ज्यादा सर। तो वही हमने बताया कि सीटें जब खाली हैं, अगर हम्म भर्ती पूरी होकर बंद हो जाती तो अलग कहानी होता। हम्म अभी चूंकि मैटर पेंडिंग है, सीटें भी खाली हैं, हम्म और अगर कल परसों जिस भी दिन ये गजट आ जाता है तब तक ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता है, सीटें खाली रहती हैं। हम्म तो आप इस बिहाफ पर कि आप आवेदक हैं उसमें, हम्म और ये अब जो है बीएड फिर से वैलिड हो गया है, इसको हम्म दिखाते हुए आप अपना कोर्ट में जहां भी मैटर चल रहा है वहां पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां पर अपनी बात रख सकते हैं कि हमको भी हम्म, कंसिडर किया जाए। जी जी। तो अभी लेकिन जब तक ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू नहीं हो जाता है, बीएड के लिए हम्म एनसीटी अपना जो है गजट नहीं जारी कर देती है पूरी तरह हम्म से, तब तक तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। हम्म तो अभी आपके पास सिर्फ वेट एंड वॉच का है।
जो कुछ भी चल रहा है, सीटें जो है जितनी भी खाली हैं, जो कुछ चल रहा है उसको चलने दीजिए, वेट कर सकते हैं। जैसे ये लागू होगा उसके बाद आपके फेवर में सर चीजें होने लगेंगी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, क्या एनसीटी मार्च 2025 से लागू करेगी हाँ, या फिर अब उस ये डेट से, आप जिस सवाल है डेट कि से? ये लागू किस डेट से होगा। जी, यही मेरा मेन ए, सवाल था तो शुरू से। इसमें इसमें स्पष्ट रहेगा कि जिस हम्म डेट में ये अधिनियम लागू होगा, हम्म उस डेट से आगे वाले सारी जो भर्तियां होंगी या नियुक्तियां होंगी, उस डेट के आगे होगा। इसमें कोई संभावना नहीं बनती है कि इस हम्म डेट के पीछे, यानी कि जहां से गजट रद्द हुआ है उस डेट से हम्म लागू किया जाए, इसकी संभावना मेरे अनुसार तो नहीं बन रही है। अब वो एग्जैक्टली एनसीटी क्या प्लान की है, वो गजट में क्या लिख रही है, किस डेट हम्म से ये अप्लीकेबल माना जाएगा, ये आने हम्म। पर ही पता चल पाएगा। मतलब ये अंधकार में है, जब आएगा तो फिर देखा हाँ, जाएगा। जब 2020 में अक्टूबर में एनसीटी ने एक मीटिंग किया था हम्म टेट सीटेट को लेकर के आजीवन करने के लिए, तो हम्म सेम इसी तरह का क्वेश्चन उस वक्त भी उठा था कि क्या होगा, हम्म कि आगे वाला होगा या पीछे से होगा। तो सब लोग कह रहे थे कि जिस डेट को लागू होगा उसके बाद जो टेट सीटेट पास करेंगे वो आजीवन माना जाएगा। हमने हम्म उस वक्त भी कहा था, आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, जिनसे भी बात हुई हमारी, हमने सबको बताया हम्म। कि नहीं, ये जब से टेट सीटेट एग्जाम हो रहा है तब से आजीवन करेंगे, और यही हुआ सेम चीज। उसके पीछे फैक्ट क्या रीजन था, हमने क्यों कहा, क्योंकि फिर जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस कारण से ये काम किया जा रहा है, हम्म भाई कोई समस्या है उसके लिए आप कोई चीज कर रहे हैं तो उस हम्म समस्या का हल करने के लिए कर रहे हैं ना। हम्म तो जब उस समस्या का हल जो चीज आप कर रहे हैं यार उससे हो ही ना, तो फिर क्या हम्म लाभ होगा उसको करने का। तो हम्म एनसीटी अगर आगे का सिर्फ करती तो पीछे वालों के लिए तो कोई लाभ होता ही नहीं। और जबकि समस्या कहाँ थी, मूल रूप से पीछे वाले, आगे तो जो पास हैं वो तो अभी 5 साल वैलिड हैं, 7 साल वैलिड हैं, लेकिन जो हम्म। पीछे एक्सपायर हो गया समस्या उनके साथ थी। तो वहां पर ये बात था, तो हमने स्पष्ट कहा था कि ये पीछे से ही हुआ, और वही हुआ। सर अब एक इसमें दो क्या है, सवाल और है, छोटे हाँ छोटे एक तो मिनट सर। कंप्लीट करने दीजिए इसको, उसके बाद फिर आप हम्म बोलिएगा। इसमें क्या है कि 2011 में बीएड वैलिड था, 2011 या हम्म उससे पहले। फिर हम्म उसके बाद बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड नहीं था। फिर हम्म 2018 में गजट आता है, और जिस डेट को आता है उस डेट से बीएड वैलिड माना जाता है। हम्म ठीक है। और फिर 11 अगस्त 2023 को कोर्ट ने अपना रीजन देते हुए कि मीटिंग नहीं हुई है, रद्द कर दिया इस गजट को। हम्म हम्म तो उस गजट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने तक जहां कहीं हम्म नियुक्तियां हुई वो सेफ हैं। और 2018 से 2023 के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बीच में, हम्म किसी भी व्यक्ति को जो कि ज्वाइन कर लिया था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस हम्म डेट के बाद जहां कहीं भी जो कोई ज्वाइन किया है हम्म वो इनवैलिड है। हम्म कहीं अगर किसी को ज्वाइन करा दिया गया होगा, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का मामला है, वो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन कराया गया था, तो हम्म। उनका फिर कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इनवैलिड उनकी नियुक्ति हुई थी। सर तो छत्तीसगढ़ का नाम लिए तो अब हमको हमारा मैटर याद आ गया। हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस समय हमारी भर्ती चल रही थी, हम्म तो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी थे इस मैटर को, हमारे मैटर को लेके गए सुप्रीम कोर्ट। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैटर में कहा था कि बिहार राज्य इसमें पार्टी नहीं है, इसलिए हम आदेश नहीं दे सकते कि आप बीएड को बाहर करिए। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार राज्य हमारे आदेश को पालन करेगा। उसके बाद सरकार ने हमें बाहर किया था, तो हमें डायरेक्ट आदेश नहीं दिया था। जब उस समय छत्तीसगढ़ और हमारा वो दोनों का वो नोटिफिकेशन साथ ही आया था, एक दिन आगे पीछे। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले मामले में सरकार उनके साथ खड़ी थी, हमारे मामले में हमारी सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी थी। खैर वो तो कोर्ट की बात है। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि एक, जैसे आपका चैनल मैंने देखा, वैसे एक और चैनल देखा, उनका कहना था कि ये 2 साल का बीएड फिर से डिजाइन करके आएगा, उसको माना जाएगा, न कि इस बीएड को। तो ऐसा भी कुछ है क्या कर सर? देखिए है क्या हम्म कि जब सुप्रीम कोर्ट मुद्दा गया था, तो जो मुद्दा हम्म ले करके गया था हम्म वो डीएलएड डीएड वाले ही थे। और हम्म उनका कहना था कि ये कोर्स बीएड जो है वो हम्म प्राइमरी के लिए नहीं है, उनका जो सिलेबस है वो प्राइमरी के लिए नहीं है, हम्म हमारा जो कोर्स है वो ही है, इसलिए ये लोग गलत हैं। हम्म लेकिन एनसीटी का रूल कहता है, गवर्नमेंट हम्म कह रही थी कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने जो हम्म है उनके लिए एक शर्त रखा है ब्रिज कोर्स का, हम्म तो जिसके कारण ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। हम्म इस कारण से दोनों पक्ष का तर्क सुनने के बाद, एनसीटी के नियम को देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, पढ़िएगा आप, 11 अगस्त 2023 का, उसमें इस हम्म बात को स्वीकार नहीं किया डीएलएड डीएड का कि दोनों में कोई डिफरेंस है। हम्म
उन्होंने सिर्फ एक कारण से रद्द किया, उन्होंने बताया कि मीटिंग वाला मैटर है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब अच्छा। उन्होंने दोनों को सेम माना, हम्म। लेकिन वहां पर विवाद ये खड़ा तो हो गया था, हम्म। इसी वजह से चैलेंज किया गया था। तो एनसीटी ने इस पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हुए कि अब आगे जो भी हम करेंगे, हम्म। इस तरह के चैलेंज कोई न कर पाए, इस तरह का विवाद कोई न करे फिर, हम्म। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, अब जब बीएड को हमें रखना ही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, हम्म। तो थोड़ा सा सिलेबस को फिर से डिजाइन कर देते हैं अभी समय को देखते हुए वर्तमान के अनुसार। तो वो हम्म। नया डिजाइन इस वजह से कर रहे हैं कि आगे कोई विवाद फिर न बनने पाए, ताकि हम इस तरह के नियम स्पष्ट बना सकें कि हम्म। फिर कोई चैलेंज कहीं पर न करे। अब बात हम्म। आती है यहाँ पर कि जब एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा, बीएड प्राइमरी फिर से वैलिड हो जाएगा, तो अब जो नया डिजाइन किया गया है वो मान्य होगा या पीछे वाला भी होगा। हम्म। हम्म। तो अब ये अलग मैटर है कि भर्ती वाला मैटर अलग हो गया, अब बीएड वाला मैटर इस पर बात करेंगे सिर्फ। तो हम्म। बीएड जो नया बन रहा है वो भी वही बीएड है, जो पीछे वाला है वो भी सेम बीएड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आगे वाले को हो सकता है ब्रिज कोर्स न करना पड़े, हम्म। पीछे वाले को ब्रिज कोर्स का शर्त रहेगा, और इसके लिए एनसीटी ब्रिज कोर्स भी नया डिजाइन कर रही है, नया प्लान कर रही है। 1 महीने का टाइम दिया गया था, कमेटी ने वो भी रिपोर्ट दे दिया है। यानी कि अच्छा। दोनों ही एलिजिबल रहेगा, दोनों ही मान्य होगा। बस फर्क हम्म। इतना होगा कि आगे वाले को हो सकता है ब्रिज कोर्स ना करना पड़े, पीछे वालों को तो ब्रिज कोर्स करना ही पड़ेगा, करना ही लेकिन पड़ेगा वो रहेगा तो, दोनों हाँ। एलिजिबल। अच्छा सर, ये इसको गजट के माध्यम से एनसीटी लागू करेगी या फिर इसमें संसद की भी कोई भूमिका होगी? अब चूंकि एनसीटी के पास सारे पावर हैं, हम्म। और एनसीटी उस पावर के तहत ही ये जो है एनसीटी अधिनियम लेकर के आई है। इसमें कोई ऐसा बिल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ बिल जो है पेश करना हो संसद में, क्योंकि 2014 में जब हम्म। एनसीटी अधिनियम एक लागू किया गया था तो उस वक्त तो संसद में नहीं आया था। नहीं, गजट से हुआ था उस समय। हाँ, तो इस बार भी हमें नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत है कि संसद का कोई रोल होगा। हाँ, हो सकता है कि एनसीटी और भी कुछ चीजें की हो, हम्म। जहां पर हो सकता है कि अभी हम लोग को ना जानकारी हो, उस तरह की कोई चीज हो संसद से रिलेटेड कि वहां से बिल पास होना, तो हो सकता है संसद में कुल मिलाकर के, चाहे एनसीटी को संसद से कोई चीज कराना हो, चाहे हम्म। खुद करना हो, हम्म। वो इतनी सक्षम है, उसे पता हम्म। है कि कैसे क्या चीज को करना है। और वो क्यों सक्षम है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है हाँ हाँ, उसको वो तो पता है कि अगर हमें 370 हटाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब प्लान हाँ, करके ही तब आगे बढ़ा। उसको बिल्कुल। पता तो है। हाँ, उसको सरकार पता का है। दोनों पार्ट है। हुँ, उनको पता है कि भैया हमें किस मैटर में क्या करना है, तो वो पूरा प्लान करके तब आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब उन्होंने प्लान किया 4 साल, 2 साल, 1 साल, और हम्म। उसी के तहत नया अधिनियम लेकर आ रहे हैं, तो उनको पता हम्म। होगा कि हमें एनसीटी के पास क्या पावर है, एनसीटी हम्म। क्या खुद कर सकती है, और क्या जो है संसद से पास कराना पड़ेगा। तो वो सारी प्लानिंग किए होंगे। अब वो चीज़ें हम आप तब जान पाएँगे जब एग्ज़ैक्टली सामने आएगा। तो सर, जैसे 8 तारीख आपने बताया है कि लास्ट डेट है, तो हमने नहीं उसके बताया, बाद? एनसीटी ने। हाँ, मतलब हमने आप ही से सुना है, हमने पढ़ा नहीं है, गलत सही ओके, बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो हम आप ही को मान रहे हैं, तो इसीलिए आप ही को कोट कर रहे हैं। हुँ। तो इसके 8 तारीख को समाप्ति के बाद इनका अंतिम डेट कितना समय ले सकती है एनसीडी? उसका भी कोई रूल होता है या फिर उसके मन के ऊपर है? देखिए, आप यूट्यूब चलाते ही होंगे। यूट्यूब पर आप जाएँगे, वहाँ पर हम्म। सर्च कीजिएगा एनसीटी का पूरा नाम लिख हम्म। कर के, तो हम्म। एनसीटी का चैनल मिल जाएगा आपको, हम्म। एनसीटी का खुद का चैनल। हम्म। तो उस पर कोई भी चीज़ होता है, तो एनसीटी के जो चेयरमैन हैं, हम्म। पंकज अरोड़ा जी, हम्म। अक्सर वो कोई न कोई प्रोग्राम करते हैं और उसका पार्ट वहाँ डाल दिया जाता है। हम्म। या तो पूरा या तो मेन पार्ट डाल दिया जाता है। तो हम्म। अभी 3-4 दिन या 5 दिन हुआ है, हम्म। वो एक पॉडकास्ट जो है, पॉडकास्ट जानते हैं कि ये प्रायोजित हम्म। होता है, यानी कि पहले से सब हम्म। निर्धारित होता है। क्वेश्चन क्या बिल्कुल। पूछे जाएँगे, जवाब क्या दिया जाएगा, सब निर्धारित होता है। हम्म। और आप ध्यान से देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि जो सवाल कर रहा है वो भी पढ़ कर के सवाल कर रहा है, और पंकज अरोड़ा जी भी मैक्सिमम चीज़ें पढ़ कर के ही दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल बिना पढ़े, बिना देखे बोल रहा होता है, तो स्पष्ट होता है कि हाँ, ये पढ़ कर के नहीं बोल रहा है। लेकिन जब कोई पढ़ के बोल रहा होता है, तो उसका आप आँख देखेंगे, उसका भाव देखेंगे, समझ में आ जाता है कहीं सामने कुछ है, जो वो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, उस चीज़ पर हम्म। नज़र है उसकी, देख कर के बोल रहा है। तो पंकज अरोड़ा जी भी देख-देख कर बोल रहे हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि उन लोग को जो प्लान तय किया गया होगा कि क्या क्वेश्चन करना है, क्या बोलना है, उतना ही चीज़ लिमिटेड चीज़ें सामने रखनी थी, इसलिए वो प्रायोजित था। तो जब आप उसको हम्म। सुनेंगे, हम्म। उसमें एक क्वेश्चन भी होता है। अब क्या? उसमें कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन प्लान किया गया होगा कि ये क्वेश्चन भी पूछना है, ऑटोमेटिक जी। नहीं आया होगा।
और शिक्षा के क्षेत्र में हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई धुरंधर है कि उसके दिमाग में इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन आ जाएँगे और एनसीटी का चेयरमैन से इस तरह का सवाल कर लेगा। उसमें पूछा जाता है कि ये जी। जो 8 मार्च आपत्ति का समय रखा गया है, हुँ, क्या ये बढ़ सकता है? तो उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि अगर कोई सोच रहा है कि इसके बाद जो है हुँ, हम आपत्ति देंगे तो वो इस भ्रम में न रहे। कोई हुँ, संभावना नहीं है डेट बढ़ने की, और ये बात उन्होंने 2 बार रिपीट किया है अपने जवाब में कि कोई संभावना नहीं है डेट बढ़ने हुँ, की। उसके पीछे रीज़न भी दिया उन्होंने फिर कि हुँ, हमने कुछ चीज़ें प्लान की हैं, वो कुछ नाम ले रहे थे, अभी हमें वो वर्ड नहीं याद है। वो हुँ, कुछ नाम ले रहे थे कि ये चीज़ें हमने इस तरह से प्लान किया है और ये इस महीने में, तो इसलिए कोई संभावना नहीं है। मतलब उन्होंने पहले कहा भी, फिर रीज़न भी दिया, फिर से रिपीट किया उस बात को कि कोई संभावना नहीं है डेट बढ़ने की। अगर जिसको आपत्ति देना है तो इस निर्धारित समय के अंदर ही दे दे, तो डेट तो बढ़ेगा नहीं आपत्ति का, उनके कहने के अनुसार। जब हुँ, डेट नहीं बढ़ेगा और उन्होंने कुछ प्लान किए हैं किस-किस महीने में क्या, तो उम्मीद है कि वो अप्रैल का, मई का नाम ले रहे हैं, तो पूरी हुँ। संभावना यही है कि मार्च में ही लागू हो जाएगा। और बताइए? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि हुँ, मार्च एंड तक हुँ, यूपीएससी टीआरई 4 आना है, तो अभी हाँ। हो जाएगा लागू तो भी तो हम प्राइमरी की तैयारी करेंगे, नहीं तो पता चले फिर मामला फँस जाए हम लोगों का। देखिए, जब भी मेरी बात किसी से भी होती है, आप सुने हुँ, होंगे तो हम सबको सब बताने के बाद एक चीज़ हुँ, सबसे कहते हैं, भाई देखो कि कल क्या होगा एग्ज़ैक्टली ना आप जान रहे हो ना हम लोग बस हुँ, दर्शक हैं। जैसे क्रिकेट होता है, चाहे जितना चिल्ला लें लेकिन खेलने हुँ, वाला ही सब कुछ कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। जी, एग्ज़ैक्टली जी। ऐसे ही चाहे बिहार राज्य सरकार हो, चाहे एनसीटी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कहीं की भी कोई सरकार या कोई विभाग, वो क्या करने वाले हैं, वो उनकी रणनीति है, उनकी प्लानिंग है। उसमें हुँ, हमारा आपका कोई हस्तक्षेप, कोई काम नहीं आने वाला। जी, और उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम लोग कर क्या सकते हैं? अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में यही है कि जो-जो चीज़ें जैसे-जैसे सामने आती जाएँ, जो मौके जो मिलते जाएँ, उस मौके का लाभ लेने के लिए तैयारी पहले से रखें। जैसे ही कोई मौका मिले उसका लाभ ले लिया जाए। तो अपनी तैयारी रखिए। तैयारी 4 में आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो चल रहा है मैटर, इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जब आएँगी सामने, तो उस वक़्त जो भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को आपको पूरा करना होगा। बस यही जी। अपने हाथ में है। तो अन्य प्रोसेस में तो हमारा कोई हस्त, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन है, इसका मार्क्स कहीं अगर जोड़ा जा रहा है, उसमें हम कुछ फेर-बदल नहीं कर सकते। कहीं पर और भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्लान करे, उसमें कुछ नहीं कर, हाँ, कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर कहीं पर टेट का रूल है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अगला जो टेट सीटेट है, जल्दी से जल्दी हम पास कर लें और नंबर अधिक बढ़ाने का कोशिश वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मौके मिलते हैं। दूसरा ये जी। कर सकते हैं कि आगे भी अन्य भर्तियाँ, जैसे टीआरई 4 की बात आप कर रहे हैं, यूपी में हुँ, भी चर्चा में रहता है कि कोई भर्ती आने वाली है प्राइमरी की, तो हम तैयारी कहाँ सर जी, रखेंगे। यहाँ तो अनुपाते समानुपात बराबर है, कल भी कहे हैं शिक्षा हाँ, मंत्री जी। तो गलत कहाँ कह रहे हैं वो? हाँ, तो फिर कहाँ वैकेंसी आएगी जब सब बराबर है तो? आप आप अनुपात-समानुपात की बात कर रहे हैं या भर्ती की बात कर रहे हैं? 2 ये अलग-अलग विपरीत चीज़ें हैं। सर, सीटें खाली होंगी तब ना, स्कूलों को लगातार मर्ज किया जा रहा है एक-दूसरे में। हाँ, मर्ज आपने 3-4 पॉइंट लगातार रख दिए और सब अलग-अलग चीज़ें हैं, आप एक साथ बात कर रहे हैं। अभी आपने बोल दिया मर्ज, मर्ज में क्या हो रहा है? क्या इसका मतलब है? एक-दूसरे कंपोजिट विद्यालय जो बना दिए जा रहे हैं, कंपोजिट तो विद्यालय बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या किया जा रहा है? प्राथमिक को और उच्च प्राथमिक को एक में मर्ज कर दिया जा तो रहा है। तो अगर जहाँ मान प्राथ लीजिए 2 प्रिंसिपल की ज़रूरत हो, वहाँ 1 प्रिंसिपल की ज़रूरत तो होगी। नहीं, अब आप मैनेज किया जा रहा है। प्रिंसिपल पर मत जाइए। अभी बात हो रही थी टीचर भर्ती की ना, हुँ, तो हम हुँ। लोग टीचर पर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए जी। मान लेते हैं कि आपके आस-पास क्षेत्र में कोई एक प्राइमरी विद्यालय है और एक कोई जूनियर विद्यालय है। दोनों हुँ, अगल-बगल ही हैं। गवर्नमेंट दोनों जगह जो भी जैसा सिस्टम चल रहा था, अब उन्होंने प्लान किया कि एक काम करते हैं, एक बाउंड्री दोनों अगल-बगल ही, एक बाउंड्री बना देते हैं, दोनों को एक में कर देते हैं। ठीक? तो क्या हुँ, अब जो है जूनियर में अगर एक टीचर पढ़ा रहा था हिंदी, कोई हुँ, पढ़ा हुँ। रहा था इंग्लिश, कोई कुछ पढ़ा रहा था, और प्राइमरी में भी जो टीचर थे, क्या अब इनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, ज़रूरत तो खत्म नहीं होगी। क्लासेस तो उतने ही है ना, कि यहाँ भी 1 हुँ, से 5 तक चल रहा था और वहाँ 6 से 8 तक, और जब एक ही बाउंड्री में कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया कंपोजिट विद्यालय, क्लासेस हुँ, अब भी उतने ही चलेंगे, सब्जेक्ट उतने ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो टीचर की वैकेंसी का पहली बात तो कोई ये कंपोजिट विद्यालय बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, प्रिंसिपल वाली बात आपने किया, हुँ, तो आप बताइए, मान लीजिए आपके घर कोई कार्यक्रम है और आपको ज़रूरत है 10 लोगों की, आपका काम हुँ, 10 से चल सकता है, हुँ। और आप गए बाज़ार में, वहाँ पे 50 आदमी खड़े हैं, भैया हमको ले चलो, हमको ले, आप 50 को ले आएँगे? ना, नहीं, क्यों?
10 की जरूरत है तो 50 कैसे लेके आएंगे? एग्जैक्टली जरूरत के अनुसार नहीं तो आप जो है अगर 50 को ले आएंगे, काम आपका जो है करना तो 10 ही को है, उतना ही काम है आपका, ज्यादा काम तो है नहीं, लेकिन आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं मितव्ययिता। आपने बीएड करते समय इस वर्ड को बहुत बार रिपीट किया होगा, पढ़ा होगा। तो अब बताइए, अगर कहीं पर एक प्रिंसिपल, आप बहुत सारे स्कूल देखे होंगे प्राइवेट गवर्नमेंट जहां पर 1 से 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं, एक ही प्रिंसिपल पूरे स्कूल का होता है। तो अगर हाँ यूपी गवर्नमेंट इस तरह का प्लान कर रही है कि कहीं आंगनबाड़ी चल रहा है, कहीं प्राइमरी चल रहा है, कहीं जूनियर चल रहा है, और ये सब आस ही पास हैं, इनको एक करके वहां पर सुरक्षा कर्मी अभी देने की बात है, वहां पर सफाई कर्मी देने की बात है, ये सब चीजें प्लान कर रहे हैं, तो कहीं खर्चा बढ़ेगा। और कहीं से वो प्लान कर रहे हैं कि 2 अलग अलग प्रिंसिपल देने की जगह हम एक प्रिंसिपल वहां से खर्चे कम कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं क्या? तो क्या सर जी आप ये बात मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीचर की सीटें खाली नहीं है? हम इस पर अभी आते हैं, अभी हम लोग कंपोजिट पर बात कर रहे थे, हमने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि आपने कई सवाल किया है एक नहीं, साथ, कई पॉइंट रखा बात है। का उद्देश्य तो वही है ना, सीटों को लेके नहीं ना चर्चा हो रहा था, ये बात है कि मर्ज तो कर दिया हमने जा रहा था, हमने सीटें तो कम हो, पहले हमारे कहने हमने का तो मतलब पहले तो ही कहा ना तात्पर्य तो कि वही था। हमने तो पहले ही कहा ना, सब पर अलग अलग चर्चा करेंगे, तो उस पर भी हम्म, करेंगे ना, अभी रुक तो जाइए। पहले जो पॉइंट चल रहा है उसको तो कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपका जो आप ही के पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहे हैं। आप जैसे जैसे जो बोल रहे हैं या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को हम थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको समझाने, जहां नहीं समझ पा रहे वो बस कोशिश कर रहे। तो आपने जितने पॉइंट बोले वो सब पर चर्चा करेंगे, हम कोई नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ना आपका नुकसान है, लाभ है बातचीत करने में, ना मेरा लाभ नुकसान है, तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हर पॉइंट पर बात हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट चल रहा था इस पर हम अपनी बात बता दिए, समझा दिए आपको कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कर रही है। तो ये बताइए, आप बताइए कि आप जब सोच रहे हैं कि 10 व्यक्ति की जरूरत है तो 10 ही रखें, ज्यादा नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर हम्म। ऐसा कोई और कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, तो वो सही है, उचित है या गलत है? सर करने का तरीका दोनों डिफरेंट होना चाहिए ना। आप स्कूलों को मर्ज कर, चाहे स्कूलें बंद कर रहे हो, मैंने फिर इधर आप गाजीपुर फिर आप एरिया में और सुना पॉइंट तो जोड़ने उस लगे। 1 मिनट, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग एक साथ क्यों हर चीज को, आपने फिर 2-3 नए पॉइंट ला दिए। हम एक बार में एक पॉइंट को जो है कह रहे हैं क्लियर कर लीजिए, फिर आप जो जो पॉइंट बोल रहे हैं उस पर भी अलग से चर्चा होगी, लेकिन सबको एक साथ अगर देखना चाहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? हर बिंदु अलग अलग है ना, वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ एक पॉइंट कि अगर वो कहीं पर 2 प्रिंसिपल की जगह एक प्रिंसिपल से काम चल सकता है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, ये उचित है या नहीं, इसका जवाब दीजिए आप खाली। सर आप ना बहुविकल्पीय टाइप का आंसर पूछ रहे हैं, मेरा उत्तर जो है ना वो विस्तृत टाइप का है। नहीं, विस्तृत पर भी बस बात दिक्कत करेंगे, विस्तृत पर ये बात करेंगे, पहले अलग अलग बात करेंगे, फिर सबको एक साथ जोड़ अब कर हाँ बात ना में करेंगे। जवाब ले रहे हैं ना सर, तो हम हाँ ना में देने में असमर्थ है ना उन सवाल का जवाब। मतलब अभी हम्म, आपने कहा था कि हम तो 10 की जरूरत है तो 10 ही, 50 नहीं लाएंगे, उसके आधार हाँ पर आपका जवाब यही होगा कि नहीं, वो उस बिंदु पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए, अब आपने कहा विद्यालय बंद कर रहे हैं, आप पूरे यूपी के अंदर किसी एक विद्यालय का नाम बताइए कौन सा बंद हुआ है। विधानसभा में मैटर उठाता है, गाजीपुर में पेपर में दिया था कि कोई इतने विद्यालय 22 की 23 दिया था, बंद कर दिए गए। सर मैं एक हाँ, रुक पर्टिकुलर जाइए, अब विद्यालय रुकिए, को तो नहीं जानता, मैं तो मीडिया के रुकिए, माध्यम से रुकिए। जानूंगा ना, हाँ, तो उत्तर रुकिए प्रदेश ना। बहुत बड़ा है। अरे रुकिए, तो आपने जो बोला है उस पर भी तो बात हो जाए। आपने बोला अखबार में ऐसा दिया था। हाँ, अच्छा, आप जो है अखबार में कुछ भी छप जाए, क्या वो 100% सही माना जा सकता है? सर उसको सही। कंफर्मेशन उसको कंफर्मेशन कहाँ से करेंगे? अखबार वाले कह रहे हैं बीएड बाहर, बीएड बाहर, और इसको हमने प्रूव कर दिया कि वो गलत लिख रहे हैं। बीएड बाहर नहीं हुआ, एनसीटी का जो गजट था 2018 का वो रद्द हुआ, वो मीटिंग के कारण। और वो लोग क्या लिख रहे हैं सर वो पढ़ लीजिए, और सर सुप्रीम सर कोर्ट सर ऑर्डर पढ़ आप लीजिए। टेक्निकल भाषा के हिसाब से तो आप सही हो, लेकिन परिणाम तो वही हुआ ना कि बीएड प्राथमिक से एलिजिबल नहीं है, बाहर हो गया, परिणाम तो वही निकला ना। आप टेक्निकल क्या भाषा बिल्कुल सही प्रयोग कर रहे हो। एनसीटी अधिनियम आया 2025, क्या अखबार वाले इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में? अखबार वाले को विज्ञापन से फुर्सत हो तब तो जनता का मैटर तो उठाए। फिर अखबार को मत लाइए। हाँ ठीक है, अखबार का हम लोग इन्फॉर्मेशन उस पर चर्चा कर सकते हैं कि अखबार में ऐसा छपा था। अब ये बताइए हम्म, कि जो अखबार जो भी लोग लिखते हैं लेख, वो हम्म। जा करके हर चीज पता करके लिखते हैं, या कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली उसको छाप देते हैं? और क्या वो कितने पढ़े लिखे होते हैं? देखिए सर दोनों तरह के लोग हैं अखबार में, वो भी लोग हैं जो हाई स्कूल इंटर पास हैं, और वो भी लोग हैं जो पुराने अच्छे पढ़े लिखे हाँ, अच्छे ज्ञाता हाँ, हैं, दोनों तरह के लोग हैं। हाँ, अब बिल्कुल उस लेख सही को है। कौन लिख रहा है ये बताना बड़ी मुश्किल काम है यहाँ ठीक से है, बैठ के। हाँ, बस यही आपसे आंसर उम्मीद कर रहे थे कि आपने एक्सेप्ट किया कि दोनों तरह के लोग हैं। हम्म, अच्छा, तो अखबार में कोई चीज है उसका कंफर्मेशन तो तब तक नहीं है जब तक वो चीज धरातल पर न दिख जाए या ऑफिशियल न दिख जाए।
ठीक है, अब आपने बताया 22-23 विद्यालय बंद हुए हैं, आप जाकर के सरकारी वेबसाइट चेक कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, हमारा सब चेक किया हुआ है, हमने पूरा काउंटिंग भी निकाल करके देखा है, पहले का अब का। बस वो था क्या कि पहले जो है प्राइमरी अलग थे, जूनियर अलग थे, आंगनबाड़ी अलग थे। अब जब इनको मर्ज करिएगा, मान लीजिए एक ही जगह पर 3 विद्यालय गिने जा रहे हैं, अगर इनको कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया तो अब वहाँ 3 की जगह 1 गिना जाने लगा। तो अब इसको अखबार वाले छाप रहे हैं 2 विद्यालय, संख्या कम हो गई, यानी वो छाप दे रहे हैं बंद हो गई। तो क्या वो जो कह रहे बंद हो गई, वो सही हो सकता है? कहा जा सकता है सही है वो? नहीं, क्योंकि वो कंपोजिट बनाया गया तो उन गिनती तो घट ही जाएगा ना विद्यालय की संख्या, क्योंकि अब वो 3 अलग-अलग नहीं गिने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर कहीं बंद हुआ है तो वो मान लेते हैं कि आप जो कहे हैं या अखबार जो कह रहा है, मान लीजिए कहीं बंद हुआ है किसी कारण से, तो कोई तो कारण रहा होगा ना, हाँ, कोई तो कारण रहा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति कुछ चीजें कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और उसमें से एक जगह कहीं फालतू पैसा जा रहा है और वो वहां पर फालतू पैसा बर्बाद करने की जगह सही जगह पैसा खर्च करेगा। आप मानते हैं ना कि कहीं पर अगर पैसा बर्बाद हो रहा है, गवर्नमेंट अगर उसको बंद करती है तो वो पैसा कहीं दूसरी जगह तो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा जो है किसी को पर्सनल खाते में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो नहीं। अगर कहीं बंद भी हुआ होगा तो उसके पीछे रीजन होगा, आपको इस बिंदु को पूरी तरह से चर्चा करने के लिए वो रीजन निकाल करके लाना पड़ेगा कि हाँ ये रीजन से बंद किया गया और ये रीजन गलत है, रीजन आपको देखना पड़ेगा, कारण। और रही बात, अब बात करते हैं कि उन्होंने मंत्री जी ने ऐसा ऐसा बोला। चलिए हम आपसे एक सवाल करेंगे, लेकिन हमें जवाब चाहिए आपसे। नहीं सर, आप मेरे से सवाल मत करिए, अब अंतिम सवाल हमारा नहीं नहीं, सुनिए। एक मिनट ये बताइए कि हम तैयारी शुरू कर दे प्राथमिक का। आते नहीं, अभी जो आपके आपने आदेशानुसार। हम तो तैयारी के लिए कब मना किए, हमने शुरू में ही कहा कि हर किसी को नहीं, पूछते हैं, लेकिन रुकिए आपने थोड़ा कहा सा, कि रुकिए तैयारी थोड़ा करते सा, रहना चाहिए, लेकिन रुकिए थोड़ा सर सा, भरोसा, हमको, सर दूध के जला हुआ मट्ठा भी फूंक के पीता है, हम जले हुए हैं, अरे हम बाहर सुनिए हुए हैं तो, सरकार हम मान रहे सुप्रीम हैं, कोर्ट के आदेश के हम मान अनुसार। रहे हैं, अभी रुकिए, आपके सारी समस्याएं जो भ्रम है उसको भी दूर कर रहे हैं, आप कैसे अंदर होंगे वो भी बता रहे हैं। ठीक है, हमें आंसर चाहिए बिल्ली, क्या आंसर चाहिए हमें? बिल्ली। बिल्ली। ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका आंसर हमें चाहिए बिल्ली। अब देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। आप जब घर से कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सड़कों पर एक जानवर अक्सर दिखता है भौ भौ करता, वो कौन है? कौन सा जानवर कुत्ता। है भैया? कुत्ता। अरे कुत्ता क्यों कह रहे हैं, हमें तो आंसर चाहिए बिल्ली। अरे कुत्ता है तो बिल्ली कैसे कहते एग्जैक्टली जब संसद में सवाल जो पूछा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा, न कि आप या हम क्या सुनना चाहते हैं इसका जवाब दिया जाएगा। इस बात को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सवाल देखिए क्या है, और दूसरी बात, मान लेते हैं कि अगर उन्होंने वो जवाब ना देकर कुछ और भी जवाब दिया है, अभी हम आपसे कहें कि आप हमको अपना जो है खाता नंबर बताइए, उसका पासवर्ड बताइए, ईमेल आईडी बताइए, आप हमें बता देंगे? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपके खाते में कुछ पैसा है, हो सकता है हम वो कुछ गड़बड़ आपके साथ गड़बड़ कर दें, या कोई भी व्यक्ति है उसको आप नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ गलत कर सकता है, अगर वो जान जाएगा आपका एटीएम का पिन नंबर और नंबर वगैरह। तो आपके खाते में हम उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा। 10,000 नहीं है। चलिए, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि आपके खाते में 10,000 भी नहीं है, फिर भी आपने पहले आंसर दिया कि नहीं हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो तो भी जीरो है, जीरो रहता तभी नहीं बताते। हाँ, 0-0 था तो भी नहीं बताते। एग्जैक्टली ऐसे ही कोई भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं बताता है, कोई भी अपने एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं बताता है, तो वो क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, और संसद में पूछ कौन रहा है, वो क्यों बताने जाए हर चीज को। वो पूछ रहे हैं कि आपकी क्या योजना है जो टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल किया, लेकिन इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया। क्यों बताने जाए, हम उन्हें जो करना होगा वो करेंगे ना, कि हर किसी का सवाल का जवाब देते फिर वो। तो उन्होंने समायोजन या जो भी आंसर दिया है कि इस अनुपात समानुपात, तो बिल्कुल जो पुराना चला आ रहा है रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग की, हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत ऐसा 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 गवर्नमेंट प्लान करे, ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी, और इंप्लीमेंट होने पर इतनी सीटें यहाँ से स्वीकृत होंगी, नई सीटें बनेंगी, उस पर ऐसा ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है, थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखिए, ये चीजें होने जा रही हैं, हम वो बताते हैं। तो दोनों तो अलग चीजें हैं। तो अगर आप उस चीज को पकड़ के चलेंगे जो अखबार में है, उस चीज को पकड़ के चलेंगे कि संसद में क्या पूछा गया, क्या कहा गया, तब तो आप फिर आपके दिमाग में आएगा कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म है, चुपचाप बैठे रहो, और आप तैयारी नहीं करेंगे, और तैयारी नहीं करेंगे, कल को कुछ आ जाएगा और फिर कहीं पर थोड़ा सा चूक हो जाएगा, रह जाएंगे। और दूसरा क्या है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं, उसको कंफर्म भी एक बार कीजिए।
कंफर्म हो जाए तो भी, नहीं हो तो भी, फाइनली हम कहते क्या है हर किसी को, भैया पढ़ाई करो, कल को कुछ भी आ जाएगा अचानक से तो फिर पछताना ना रहे। तो सर पहली बात तो अब हम जो अंतिम कह सवाल रहे हैं, मेरा सुन लीजिए, छोटा सा इसको सवाल है। कंप्लीट कर दें, कंप्लीट कर दें। हम्म, तो फाइनली आपको भी पता है TRE 4 बिहार में आने वाला है, हम्म, जबकि बिहार सरकार कह रही है कि हमारे पास लगभग लगभग 5.5 लाख से ज्यादा शिक्षक हो गए हैं। हम्म, आप पढ़े हैं ना अखबार में ये बात। हम्म, अब कल्पना कीजिए कि बिहार जैसा राज्य कह रहा है कि 5.5 लाख से ज्यादा शिक्षक हो गए, फिर भी वो कह रहे हैं वैकेंसी लेकर आने वाले हैं। और हम्म, यूपी सरकार, जो कि शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ, हम्म, उसके खाली पद ही 2 भर्ती निकाल के की है, और पिछले 5-6 साल में फिर नई भर्ती नहीं निकाली है। और जब हम्म, 69,000 हुआ था, तब अखबार में आंकड़ा आया था कि 2 लाख से कम शिक्षक हैं, और उसके बाद लगातार रिटायर भी हो रहे हैं। तो हम्म, ऐसा आप कल्पना करके देखिए, बिहार जैसा राज्य 6 लाख के आसपास टीचर पहुंचा दिया, हम्म, और यूपी तो उससे अच्छा है, समृद्ध है। हम्म? हाँ, हाँ, और यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो 2 लाख के नीचे हैं। तो क्या सिर्फ बिहार को ही जो है इतना पैसा मिल रहा है कि वही टीचर भर ले? क्या यूपी को नहीं? क्या ये कुछ प्लान नहीं कर रहे होंगे? क्या अब ये कभी भर्ती ही नहीं करेंगे? सब कुछ है, बस ये है कि बिहार में जो भी चीजें हो रही हैं, वो थोड़ा सा चुनाव करीब आ गया है, उसको देख करके एडवांस में बोल रहे हैं, एडवांस में चीजें कर रहे हैं। और वहां पर जैसे कोई व्यक्ति है, रेस है, कोई पीछे हो गया हम्म, है दौड़ में, अब अगर वो जीतना चाह रहा है तो क्या करेगा? वो तेज दौड़ेगा, अपनी स्पीड उन लोगों की तुलना में अधिक करेगा जो आगे निकल चुके हैं। तो बिहार पीछे रह गया कुछ चीजों में। नीतीश जी इन चीजों को दिखाते हुए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां होता हुआ दिख रहा है कि नहीं ये तेजी से कर रहे हैं। लेकिन वो बराबरी लाने की कर रहे हैं, फिर भी अभी तक वो बराबरी अन्य राज्यों से नहीं कर पाए। हाँ, कुछ राज्यों से आगे निकल गए हैं, लेकिन यूपी से बात कर लें अगर, यूपी से अभी बराबरी तो दूर की बात है, अभी तो बहुत पीछे हैं। तो उनकी बात आप देखेंगे तो वहां पर वो सीट भर रहे हैं, 6 लाख के आसपास पहुंचा दिए, फिर भी TRE 4 की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार को ही केंद्र सरकार, आप जानते हैं ना केंद्र सरकार कितना पैसा देती है। हम्म। तो सर ये कह रहा तीन था मैं। हिस्सा तीन हिस्सा तो केंद्र का ही है, तो केंद्र ऐसा तो है हम्म, नहीं सिर्फ बिहार को ही देगा, यूपी गवर्नमेंट भी करेगी। लेकिन यूपी वाले ओवर स्मार्ट हैं, ज्यादा चालाक हैं, यहाँ पर अवैध समायोजन जैसी चीजें कर देते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी होगा, तुरंत धरना वरना करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो उलझाते रहते हैं। तो गवर्नमेंट फूक फूक के सारी चीज करी, प्लानिंग करी है। यहाँ पर पहले खर्च कहाँ किया कि बिल्डिंग बना दें, कमरे बना दें, फर्नीचर, ये सब आप देखे होंगे, हमें बताएं जो नहीं, आप अखबार में भी पढ़ चुके हैं, देख भी टाइल्स सकते वगैरह हैं, लग गया है टाइल्स सब यहाँ पे। बहुत बदल गया। लेकिन क्या बिहार में इस पर किया गया है इतना काम? नहीं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यही कमजोर है। समझना पड़ेगा कि कौन कहाँ खर्च कर रहा है। यूपी गवर्नमेंट पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। तो अब आप जब एक काम कर रहे हैं और आपकी कमाई 5,000 है और 5,000 उसी पर चला जा रहा है, तो आप दूसरा काम कैसे करेंगे? हाँ, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो 5,000 रुपए जो आप उधर खर्च कर रहे थे, अब आप दूसरी चीजों खर्च करेंगे। बस यही होने जा रहा है कि करना क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, दो काम कौन से, कि हर कक्षा के लिए अलग अलग कमरा बनाना, और फिर हर कक्षा में शिक्षक देना। 2 योजनाएं हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें ये वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट ने पहले कमरे बनाए और 3 साल इसमें लगा है, और उन्होंने बाकायदा डाटा जारी किया, कब कब कितना पैसा दिया, कितने कमरे इस साल बने, कितने दोबारा पैसा जारी हुआ, सब जारी हुआ है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी चुके हैं, आप पीछे जाके देखेंगे मिल जाएगा। बिहार की सरकार क्या करी, वो पहले कमरे पर नहीं खर्च करी, वो उन चीजों पर खर्च करी जो दिखे। दिखे मीन्स वो दिखाए कि हमें तो इन लोगों को नौकरी दे दी है, तो इस पर वो पहले खर्च कर दे रहा है। तो अपनी अपनी रणनीति है। यूपी सरकार पहले व्यवस्था सुधारने में लगी है, अब इसके बाद जब टीचर को रखेगी तो पूरा व्यवस्था के साथ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ उल्टा चल रहे हैं, वहाँ नियुक्ति कर करके दिखा रहे हैं, ताकि लोगों को, जनता को हम जो है दिखा सकें, फिर आगे अगले चुनाव में वोट ले सकें। लेकिन अभी उन्होंने कमरे तक नहीं बनाए। अभी भी बिहार में बहुत, मतलब हमें लगता है करीब 70% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर ढंग से कमरे या बैठने की व्यवस्था या पानी बिजली कुछ भी नहीं है। 70 से 80% हमें लगता है। हम्म, तो अब फर्क यही है ना कि वहां पर पहले टीचर पर खर्च जो है रख रहे हैं, पहले वो टीचर उन पर खर्च कर दे रहे हैं, तो फिर वो फर्नीचर वगैरह अन्य चीजें नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हमेशा लंबे समय तक बने, बहुत धीमे से लेंगे। यहाँ उल्टा किए हैं, उल्टा मतलब सीधा ये है, वो उल्टा है कि यहाँ पर पहले इन चीजों पर खर्च कर लिया, अब व्यवस्था बढ़िया हो गई। अब इस साल 2025-26 जो नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, अब हम्म, यूपी गवर्नमेंट लागू करने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना। अब आप हमसे आज बात कर रहे हैं, ये 1 साल या 2 साल बाद बात करेंगे, तो मेरी बातें आपको उस वक्त
समझ में आ जाएंगी कि हम जो कह रहे थे वो कहाँ तक हो गया, कितना बाकी है, कितना अब सर सही रहा। मेरा अंतिम सवाल सुनिए आप। हम्म। आप एनसीटी का गजट भी पढ़ लिए, आपने पॉडकास्ट भी देख लिया, आप हमसे ज्यादा अनुभवी भी हैं इस क्षेत्र से, मुझे लग रहा है कि लंबे समय से आप जुड़े भी होंगे तभी इतना कुछ जानते हैं। बस छोटा सा सवाल अंतर्मन से कि मतलब श्योरिटी है ना 100% कि हम शुरू करें ना, बस इतनी सी, वो मन का डर है, सवाल का जवाब तो मुझे मिल चुका है, हम्म। लेकिन वो मन का डर है। हम्म। क्योंकि सर बहुत कष्ट हुआ उस दिन जिस दिन निकाल दिया गया मेरिट में होते हुए भी, ये बात बहुत चुभी है। बिल्कुल, कष्ट तो होता ही है जब भी हम्म, कुछ हम उम्मीद कर रहे होते हैं और हम लक्ष्य के करीब होते हैं और हमारा कोई गलती ना हो, हम्म, कुछ अन्य चीज़ों के कारण हम उससे बाहर हो जाते हैं या हमारा कहीं पर जो हमें मिलने वाला होता है वो हमारा हित वो नहीं हो पाता है, तो कष्ट तो होता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे मित्र हैं, केवीएस से भी बीएड को जब हटाया गया तो हम्म, उस लिस्ट में से उनका नाम होते हुए भी उनका नाम हटा दिया गया तो उनको हम्म। कष्ट हुआ। खैर उनको हमने बताया बस कि एक ही भाई साथ तो हुआ था सर, बिहार पहले हाँ, निकाला उसके बाद केवीएस निकाला, लगभग सेम तुरंत ही ही तो हुआ। हुआ था। खैर तो अब आते हैं कि आपका जो डर है, देखिए हम्म, हम हमेशा हर किसी से कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो हम्म, कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से, और जो हम्म, डर है वो डर हम्म, जो आता है वो आता है कॉन्फिडेंस के कमी से। अब हम्म, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दे रहे हैं कंपोजिट विद्यालय की तरह, कि डर हम्म, आता है कॉन्फिडेंस की कमी से, कॉन्फिडेंस की कमी होती है अज्ञानता से। हम्म, अज्ञानता हो रहेगा तो कॉन्फिडेंस होगा नहीं, यानी कि हमें अगर ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए सही, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तो मेरे अंदर से डर चला जाएगा, डर नहीं रहेगा। तो जो डर है उसको आप पहले कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कीजिए, और जो है आप एक बार एनसीटी अधिनियम भी पढ़िए, एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पढ़िए, और इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि जो चीजें आपके हाथ में हैं वो आप कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, बादल बांध के खेती नहीं की जाती, हम्म। तो भर्ती आ जाने के बाद तो तैयारी नहीं हो पाएगा ना, कम समय बिल्कुल नहीं, मिलेगा। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तैयारी अभी जारी रखिए, कर्म कीजिए, फल तो मिल ही जाएगा, बस तैयारी में लगे रहिए, डर कंटिन्यू की सर चलते रहिए। वजह अज्ञानता है, बात तो सही है, लेकिन डर की वजह ये भी है कि एनसीटी ने सब कुछ लिखा, हम्म। लास्ट डेट भी लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि हम इस डेट को लागू करने जा रहे हैं। डर इस वजह से भी है कि 8 तारीख के बाद मान लीजिए एनसीटी होल्ड कर दे, ज्यादा नहीं 1 से 1.5 महीना, ज्यादा नहीं हम्म। 1 से 1.5 महीना, इस बीच बिहार बीपीएससी आ जाए, तो फिर हम्म। तो हम मामला गया हाथ से। एग्जैक्टली, आपका कहना सही है, लेकिन हम्म। अब जैसे आपका जो डर है, आपके जैसे कितने लोग होंगे लगभग जो डर रहे जि- होंगे, वो चाह रहे होंगे जल्दी आ जाए? कितने लोग होंगे बीपीएससी जो आप कह रहे हैं? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ऐसे ही कौन लोग होंगे ना। हम्म, और एनसीटी जो अधिनियम लेकर आ रही है, जो रूल बना रही है, या एनसीटी जो कुछ भी करती है, वो हम्म, ये नहीं देखती है कि आपका लाभ होगा या नुकसान होगा, हमारा लाभ होगा या नुकसान होगा, या किसका लाभ होगा नुकसान होगा। वो अपना काम करती है, समय के साथ आगे बढ़ती है, अपना काम अपने समय से करते हुए। अब उस चीज के आने के बाद किस पर असर पड़ेगा, किस पर नहीं पड़ेगा, जैसे अभी एक भाई साहब ने अभी हम कल ही परसों डाले उनका, वो डीएलएड वाले, वो चाह रहे हैं कि ये चीज ना हो, बीएड वैलिड ना हो। हमने वो सर कभी चाहेंगे, डीएलएड वाले कभी चाहेंगे, तो कंपटीशन वही बढ़ेगा समझाना ना। वही समझाना चाह रहे हैं। अब हम्म, उनका सोचना है कि बीएड वैलिड ना हो, क्यों? क्यों कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हमने उनको भी समझाया, भाई आपके चाहने या न चाहने से नहीं होगा, आप फोकस कीजिए कि आपका जो डर है वो कारण है कि आपका सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लग रहा है कि हम बाहर हो जाएंगे। तो क्यों सोच रहे हैं कि हम नीचे रहेंगे तो बाहर हो जाएंगे? आप सोचिए ना, टॉप वाला सीट मेरा ही है पूरे इंडिया में, हम जो है या जिस स्टेट की भर्ती में हम बैठेंगे टॉप पर हम ही रहेंगे, या टॉप 10 में हम रहेंगे, या टॉप 100 में हम रहेंगे, एक सीट आपका कंफर्म हो गया। तो अब हर व्यक्ति चाह रहा है कि, कोई चाह रहा है बीएड आ जाए, कोई चाह रहा है कि नहीं बीएड ना आए वरना कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब हर व्यक्ति के चाहने से, या कोई जल्दी चाह रहा है या कोई चाह रहा है और देर हो, तो उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस बैठ करके टीवी ऑन करके क्रिकेट देख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अरे कैच कर, कैच कर, कैच कर। अब वो करे ना करे, वो तो करना उसे है ना, छक्का मार, छक्का मार, चौका मार, चिल्ला सकते हैं, लेकिन हमारे सर आपके कितने हाथ में कुछ परसेंट नहीं। सर कितने परसेंट श्योर हो आप? क्या चीज वही जो मैं पूछ रहा हूँ, आप समझ रहे हो, कितने परसेंट श्योर हो? है? जिस कॉन्फिडेंस मार्च के साथ, मार्च में कितने परसेंट श्योर हो? मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल का तो मेरे पास सही है नहीं अगर है बस। अगर अगर हमसे पूछेंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या कहता है एनसीटी मार्च के अधिनियम को लिए। देखते हुए, और जो पंकज उड़ाजी जिस तरह से आए और हमें लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, जब से हर चीज की जानकारी हम रख रहे हैं, नजर बनाए हम्म, हुए हैं, हम्म, हमारा भरोसा है कि मार्च में 100% लागू हो जाएगा।
चलो सर, आपके सलाह के अनुसार कल से हम शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी फिर हम से एक बार। हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, आप जो है नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हैं। आप 100% मान के चलिए कि 8 मार्च के बाद हो सकता है 10 मार्च को, 12 मार्च को, 15 मार्च को, 16 मार्च को, जब भी एनसीटी इसको लागू कर दे, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि अब इसके बाद हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख लीजिए ना, 2019 में मसौदा जारी हुआ और उसका समय निर्धारित किया गया 1 साल, कि 1 साल तक आप जो है इस पर अपना जो भी सुझाव है दे सकते हैं। 1 साल में लाखों उस पर सुझाव आए, कितना टाइम लगा उन पर विचार करके सारी चीज डिसाइड करके लागू करना। कुछ नहीं समय लगा। क्यों नहीं समय लगा? क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड करके आए थे हमें ये वो काम करना है और ऐसे ही हाँ, करना है। करना उनको अपने वाला ही है, कोई क्या कह रहा है उससे उनको फर्क नहीं तो पड़ना है, तो बस वो तो एनसीटी सबको पता है। अधिनियम जैसे आया है वैसे ही लागू होगा, वो कुछ बदलने वाले नहीं है। लेकिन एक जो फॉर्मेलिटी है कि भैया आपको जो है आपत्ति लेना है, उस पर भी विचार करना, उस फॉर्मेलिटी को भी तो दिखाना है ना, पेपर वर्क तो करना है ना। हाँ, तो पेपर बस वर्क की वजह से तो बर्बाद हुए। तो बस ये पेपर वर्क चल रहा है। इसके बाद जिस भी तारीख को उन्हें लागू करना है, इसमें कुछ फेरबदल होने वाला नहीं है, क्योंकि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया और 2019 में मसौदा आया और 2014 से कमेटी बनी थी। इतने सालों का काम करके तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्लान किया गया, 4 साल, 2 साल, 1 साल का बीएड, और उसी पर ये एनसीटी अधिनियम आया है। कैसे फिर इसमें जो है कहीं रुकावट आ सकता है? इतना लंबा जो प्लान 2014 से चल रहा है और इतनी बड़ी कमेटी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की, एनसीटी की इतनी बड़ी कमेटी बना करके ये मसौदा लेकर के आई है अधिनियम का, कोई संभावना ही नहीं है कुछ बदलाव होने का। वो लागू वैसे का वैसे ही होना है। बस एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी की जा रही है कि भैया हमने आपत्ति भी मांगा था, उन आपत्तियों पर पेपर वर्क करके दिखा देंगे, हाँ इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि किया जाए इसलिए हमने लागू कर दिया। वो तो ऑफिशियल चीजें हैं बस। चलिए सर, आपने बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल स्वागत है। इस तरह के लोगों से हमें बात करना अच्छा लगता है, जो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए तार्किक बात करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ पर चर्चा करने को तैयार रहते हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं कि नहीं, अगर मेरे फेवर में कुछ है तो भी हम एक्सेप्ट है, अगर नहीं भी है लेकिन फैक्ट है वो, तो भी हमें वो एक्सेप्ट है। क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं, जिसको जो करना है वो अपना कर रहा है। तो 8 मार्च लास्ट डेट है। 8 मार्च के बाद डेट बढ़ने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, खुद एनसीटी अध्यक्ष ने कह दिया। अब जो है हमें उम्मीद है कि होली से 2-4 दिन पहले या होली से 2-4-10 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा यही हमें लगता है, आगे पीछे ये लागू हो जाएगा। फॉर्मेलिटी दिखा देंगे कि हाँ आपत्ति आया था, इतने दिन हम लोगों ने इस पर विचार किया, बस वो पेपर वर्क करके किसी दिन लागू कर देंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए रखते हैं फिर। ओके, नमस्ते।